देखिए, तो ये क्लास 9th का जो है फर्स्ट लेक्चर है आपका, ठीक ना। तो ये जो भी लिंक मैं आपको शेयर करूँगा उसको आप जो है आप उस लिंक पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियो जो है अपलोड होगा आपका, ठीक है। क्लास 9th का जो है पहला चैप्टर जो है वो आपको मोशन पढ़ना है, ठीक ना। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कई बुक्स में जो है लिखा हुआ है। तो पहले हम लोग मोशन के बारे में बात करेंगे और फिर मोशन का मतलब क्या होता है, रेस्ट का मतलब क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं और इनसे रिलेटेड कौन कौन सी बातें हैं, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म, बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है। मतलब यहाँ से आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद से आपको फील हो जाएगा कि हाँ मोशन क्या है, ठीक है। बस आप जो है हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले जो है हम लोग रेस्ट के बारे में बात करते हैं कि रेस्ट क्या होता है। तो कोई बॉडी, जैसे मान लीजिए कि क्या हो गया कि हम एक जगह खड़े हो गए और अपने घड़ी में जो है टाइम देखना स्टार्ट कर दिए और वो बॉडी अभी हम देखें तो अब टाइम स्टार्ट हो गया, अब 2 सेकंड हो गया, वो बॉडी अभी की वही है। अब हमने 5 सेकंड बाद देखा वो बॉडी वही की वही है, हम जहाँ खड़े थे वहीं से खड़े होकर देख रहे हैं। तो वो बॉडी हम बोलेंगे कि वो बॉडी जो है हमारी रेस्ट में होगी। तो इसको डिफाइन बहुत आसानी से किया जा सकता है कि ये बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद, ये WRT जो लिखे विद रिस्पेक्ट टू है, विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब हुआ कि जहां से हम उस बॉडी का क्या कर रहे हैं, उस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो पॉइंट आपका कहलाता है रेफरेंस पॉइंट। जैसे ऐसे समझिए कि हम अगर ग्राउंड पे खड़े होके और किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हमारा रेफरेंस पॉइंट जो है वो ग्राउंड हो गया। यदि हम किसी जो है व्हीकल पे बैठ के और किसी बॉडी को देख रहे हैं तो हमारा रेफरेंस पॉइंट जो है वो आपका व्हीकल हो गया। जैसे व्हीकल से माने हम ट्रेन पे बैठ के जो है अगर किसी बॉडी को देख रहे हैं तो हमारा रेफरेंस पॉइंट जो है वो क्या हो गया, ट्रेन हो गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट से घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो रेस्ट, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक ना। तो होगा क्या कि हम देखें टाइम अभी स्टार्ट हो गया, t=0 सेकेंड, ये ऑब्जेक्ट अभी भी वही का वही है। अब हमने देखा कि t= कितना हो गया, 2 सेकेंड, ऑब्जेक्ट अभी भी वही का वही है और t= हो गया आपका 10 सेकेंड हो गया और अभी भी ऑब्जेक्ट वही का वही है। तो ये ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा वो किस में होगा, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा होगा रेस्ट में, यानी हमने यहाँ क्या लिख दिया, एट रेस्ट, ठीक है। तो अगर हमको जो है अब मोशन को डिफाइन करना है तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया मोशन को डिफाइन करना। मोशन क्या होगा, तो अब हम मोशन के बारे में बात कर लेंगे, ठीक ना, कि मोशन क्या होता है। तो मोशन का सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि अभी हम जो है हम किस में देखिए तो अभी हम जो है रेस्ट में हैं। रेस्ट में क्यों है, क्योंकि जो है टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है और हमारा पोजीशन जो है वो फिक्स हो गया, तो हम रेस्ट में हैं। अब बताइए, अब हमारा जो है पोजीशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक ना। टाइम के हिसाब से या फिर आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से जहाँ पे आप बैठ के हमको देख रहे हो, हमारा पोजीशन कभी इधर जा रहा है कभी इधर आ रहा है, तो हमारा पोजीशन लगातार चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि हम मोशन में हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था, ये t=0 सेकेंड पे हमने इसको देखा तो ये यहाँ पे था। अब जो है फिर t=2 सेकेंड पे हमने देखा तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया है। देखिए t= यही 10 सेकेंड है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पहुंच गया, t= कितना, 10 सेकेंड। तो अब देखिए इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है और टाइम हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी कि आप जहां से बैठ के देखोगे ना या फिर जहां से इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करोगे तो आपकी रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट हमारा किस में होगा, मोशन में होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेस्ट और मोशन। तो मोशन को डिफाइन करना भी बहुत आसान है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन इज चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। तो हम इसको जो है लिख दे रहे हैं क्या कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन when its position
when its position changes continuously with respect to a reference point, तो ये हमारा हो गया मोशन का बहुत अच्छे से डिफाइन। ठीक है, आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके और इसका जो है नोट्स बनाते जाएंगे। ठीक है, अब जो है हम लोग देखते हैं कि मोशन कितने टाइप्स का हो सकता है। जनरली यहाँ पे हमको जो है केवल स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ना है, या जिसको हम लोग लीनियर मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी रोड पे कोई कार चल रही है तो उसके बारे में ही हमको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा जो है सर्कुलर मोशन भी होता है, जैसे झूला झूले होंगे आप लोग, तो वो वाला जो मोशन आपका होता है वो सर्कुलर मोशन। कुम्हार का चाक होता है, ठीक ना, वो भी जो है सर्कुलर में ही आ जाता है। तो मोशन के कई टाइप्स होते हैं, तो ठीक है, तो हम लोग जनरली लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए लीनियर मोशन हो गया। कौन सा मोशन हो गया? लीनियर। द मोशन ऑफ ए कार ऑन ए स्ट्रेट रोड, किसी सीधी कार पे जो है, सॉरी किसी सीधी रोड पे जो है किसी कार का मोशन। ठीक है, तो ये होता है ऐसे लीनियर, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही आपका सर्कुलर मोशन भी होता है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो किसी पॉइंट के चारों ओर जो है मूव कर रहा है, तो ये मोशन जो होगा आपका क्या हो गया? सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक है, जैसे मैं घड़ी की सुई ले लीजिए, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करता है। ठीक है, आप झूला झूलते हो, वो वाला मोशन जो है सर्कुलर मोशन हो गया। किसी जो है क्या कीजिए, आप किसी थ्रेड में किसी पत्थर को, किसी स्टोन को बांध दीजिए और ऐसे ऐसे घुमाते रहिए, तो वो भी मोशन आपका क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन हो जाएगा। इसके अलावा जो है एक और होता है, ठीक ना, एक मोशन होता है पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक, या उसी को ऑसिलेटरी मोशन भी बोला जाता है, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेट करना आगे पीछे, किसी एक पॉइंट के आगे पीछे ऑसिलेट करना, लाइक द मोशन ऑफ द पेंडुलम। जो पेंडुलम हमारा होता है ना, पेंडुलम, ये हो गया पेंडुलम आपका। ठीक ना, तो ये जो है, ठीक ना, ऐसे ऐसे मूव करता है। ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करता है, तो इसका मोशन जो होता है वो ऑसिलेटरी मोशन है। इसके अलावा भी बहुत सारे मोशंस हैं, उनको हमें जो है नेक्स्ट जब हम जाएंगे अपर क्लासेज में तो उसको हम स्टडी करेंगे। लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी फुटबॉल को जब आप क्या करते हो, जब फुटबॉल को जो है किक करते हो, मारते हो, उछलते ऐसे जाता है, तो उसका मोशन प्रोजेक्टाइल कहलाता है। जैसे ये जो है, जो तोप होता है ना, तोप से जो गोले दागे जाते हैं, ठीक ना, तो उनका मोशन भी जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। या फिर किसी गेंद को आप थ्रो कर रहे हो तो प्रोजेक्टाइल मोशन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस होते हैं जिनको हम अपर क्लास में स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमको केवल बात करना है लीनियर मोशन के बारे में, कि लीनियर मोशन हमारा क्या होता है। ठीक है, और लीनियर मोशन से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो आपको देखने हैं, तो उसमें आएगा आपका जो है डिस्टेंस आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, और वेलोसिटी आएगा, स्पीड आएगा। ये सारी चीज़ें जो है हमको इस चैप्टर में जो है पढ़ना है। वीडियो को पॉज करके आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर पॉज करके आप क्या कर सकते हो, इसका नोट्स बनाते जाओगे। ठीक है, और जो भी वीडियो को जो है आप जो है लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर देंगे, तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, वीडियो को